दोस्तों, एमआरएफ ने इस क्वार्टर में फिर से दिखाया कि टायर इंडस्ट्री की असली किंग कौन है। जब कंपटीशन स्ट्रगल कर रहा है, एमआरएफ ने अपने प्रॉफिट को ऊपर उठाया। हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 526 करोड़ तक पहुंच गया है। और क्या आप जानते हो, एमआरएफ की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इंडिया में तेंदुलकर, विराट कोहली और मैकग्रेथ जैसे लीजेंड ने आइकॉनिक बनाया था। और आज भी इसका ब्रांड वैल्यू अनस्टॉपेबल है। तो आप सोच के देखो, आज हम डीप ड्राइव करेंगे एमआरएफ लिमिटेड के क्वार्टर 2 एफवाई 2025 के रिजल्ट। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा सेल्स क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट क्यों लगता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सब कुछ एकदम इजी एग्जांपल के साथ। तो चलो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले सेल्स यानी कि कंपनी की टोटल कमाई। सेल्स 2025 में 7,379 करोड़, जबकि 2024 में 6,881 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 7% के आसपास का ग्रोथ है। सेल्स मतलब कंपनी ने टोटल कितना माल बेचा। अगर एक टायर 10,000 का है और कंपनी ने 1 लाख टायर बेचे तो सेल्स 1,000 करोड़। एमआरएफ ने इस क्वार्टर में ज्यादा टायर बेचे प्लस बेटर प्राइसिंग रही, सेल्स में 7% का ग्रोथ। एक्सपेंस यानी कि कंपनी का खर्चा। सितंबर 2025 में 6,253 करोड़, वही सितंबर 2024 में 5,870 करोड़। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 6.5% का ग्रोथ है। अगर आप एक टायर बनाते हो तो रबड़ का कॉस्ट, लेबर, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी सब एक्सपेंसेस में ही आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि रियल बिजनेस प्रॉफिट की बात करते हैं अब हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2025 में 1126 करोड़, वही सितंबर 2024 में 1,011 करोड़। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 11.3% का ग्रोथ है। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 80 रुपये खर्चा करते हो तो 20 रुपये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। एमआरएफ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए बढ़ा क्योंकि सेल्स अच्छी रही, कॉस्ट कंट्रोल में रखा, बेटर टायर मिक्स यानी कि प्रीमियम टायर। अब बात करेंगे ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे दोनों साल देख सकते हैं आप, 24 में भी और 25 में भी 15% रहा है, यहाँ पे स्टेबल रहा हम। एमआरएफ प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस करता है, इसीलिए मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहता है। अदर इनकम की बात करें तो सितंबर 2024 में 113 करोड़ और 25 में 108 करोड़, थोड़ा डिक्रीज हुआ है। अदर इनकम क्या होती है? बैंक इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सेट्रा। इंटरेस्ट यानी कि लोन का ब्याज, सितंबर 2024 में 84 करोड़ और 25 में 90 करोड़। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट ऊपर गया है, मतलब कंपनी के डेट में हल्का इंक्रीज हुआ है या बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी है। डेप्रिसिएशन यानी कि जो मशीन का घटा पटा रेट होता है वही है। सितंबर 2025 में 445 करोड़, जबकि पिछले साल 410 करोड़ था। अगर आप एक बाइक ले तो 1 लाख में, साल दर साल उसकी वैल्यू घटती है ना, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कंपनी की मशीनरी एंड प्लांट ह्यूज होते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन हाई रहता है। पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2025 में 699 करोड़ और पिछले साल 631 करोड़, यहाँ पे 10.7% का ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2025 में 526 करोड़ और पिछले साल 471 करोड़, यहाँ पे 11.6% का ग्रोथ है। अगर सैलरी 50,000 है और टैक्स 5,000 कट जाए तो घर ले जाने वाला पैसा 45,000, यही है नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट। एमआरएफ ने इस साल प्रीमियम टायर ज्यादा बेचे, कॉस्ट कंट्रोल में रखी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग बनाया, टैक्स रेट स्टेबल रहा, इसीलिए नेट प्रॉफिट 11% ऊपर चला गया। तो दोस्तों, एमआरएफ ने एक क्वार्टर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ दोनों दिखाई है। टायर इंडस्ट्री में जितना ब्रांड ट्रस्ट एमआरएफ का है वो किसी और के पास है ही नहीं, और इसी वजह से कंपनी कांस्टेंट मार्केट लीडर बनी हुई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।